और अब भोपाल से बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे चर्चा के लिए और कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि किसानों और युवाओं को एक बड़ी सौगात आज मिल सकती है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। नरवाई नहीं जलाकर उसे खाद में उपयोग करने को लेकर भी कृषि यंत्रों की खरीदी में अनुदान का जिक्र होगा। साथ ही कृषि यंत्र खरीदी पर 50% का अनुदान मिलेगा। छोटे सीमांत महिला एसटी वर्ग एससी वर्ग के किसानों को 50%, बल्कि अन्य किसानों को 40% अनुदान देने की बात है। मोटर व्हीकल एक्ट 1998-2019 संशोधन के शुल्क की दरों में संशोधन प्रस्ताव। इसके तहत हेलमेट नहीं पहनने पर 250 की जगह 500 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो ये तमाम प्रस्ताव जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। आदिवासी आरक्षण में कटौती का मामला सामने आया और आदिवासी आरक्षण 32% से 20% होने पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बीजेपी भी प्रदेश स्तरीय चक्का जाम करने वाली है। बीजेपी एसटी मोर्चा चक्का जाम करेगी। आज जिला मुख्यालयों में चक्का जाम होगा। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन होगा और इस विरोध प्रदर्शन के लिए तमाम दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंद कुमार साय को रायपुर की जिम्मेदारी मिली है। जशपुर में विष्णुदेव साय होंगे। नारायणपुर में केदार कश्यप होंगे। कोंडागांव में लता उसेंडी। बीजापुर में महेश गागड़ा विरोध प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। अंबिकापुर से कमल भान सिंह, सूरजपुर में रामसेवक पैकरा, कोरबा से ननकीराम कंवर और गरियाबंद में डमरूधर पुजारी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। तो बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर प्रदेश में आज होगा। क्या कुछ इसके तहत होना है, इस पर हम जानकारी लेते हैं। सहयोगी ममता लांजवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, आपसे हम जानकारी चाहेंगे किस तरह की रणनीति इस बार बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार की है। देखिए, अलग अलग तरीके से बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है जो जिसके चलते आदिवासी जो आरक्षण है वो 32% से 20% हो गया है, उसको लेकर लगातार जो है वो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज चक्का जाम किया जाएगा अलग अलग जिलों में और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से नंद कुमार साय को जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है और चक्का जाम किया जाएगा। जो रायपुर के जो आउटर्स है, अगर हम बात करें तो जहां से चारों दिशाओं में अगर हम बात करें तो वहां पर लोग इकट्ठे रहेंगे और कहीं से भी जो गाड़ियां हैं न आ सके न जा सके, इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद ये इस चक्का जाम को लेकर जो है वो कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जशपुर में विष्णुदेव साय, नारायणपुर में केदार कश्यप, कोंडागांव में लता उसेंडी, बीजापुर में महेश गागड़ा, अंबिकापुर में कमल भान सिंह, सूरजपुर में रामसेवक पैकरा, कोरबा में ननकीराम कंवर, गरियाबंद में डमरूधर पुजारी और धमतरी में विकास मरकाम के नेतृत्व में पूरा चक्का जाम किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुरैना की। रेत माफिया का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। भाग रहे रेत से भरे ट्रक ट्रॉली ने राहगीर को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि राहगीर गंभीर रूप से घायल हो चुका है, ग्वालियर उसे रेफर किया गया है। कार्रवाई करने गई पुलिस को देख यहां पर ट्रैक्टर चालक भाग रहा था। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर अंबा रोड की घटना और मुरैना की ये तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं। इससे पहले भी कई सारे मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब अवैध रेत का परिवहन करते यहां से तमाम लोगों को पकड़ा गया और जैसे ही इस बार कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत माफिया भागने लगे। राहगीर को टक्कर मारी है। एक राहगीर गंभीर रूप से घायल है जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मुरैना में अफरा तफरी का माहौल बना जब पुलिस यहां पर पहुंची। रेत माफिया को दबोचने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दुष्यंत सिकरवार का हम रुख कर लेते हैं। दुष्यंत, क्या कुछ जानकारी इस मामले पर और क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है? अवंतिका, ये कोई पहली घटना नहीं है जहां रेत माफियाओं के द्वारा परिवहन करते हुए अवैध रेत का उत्खनन परिवहन तो किया ही जा रहा है, साथ ही आमजन भी सुरक्षित नहीं है। शहर में खुलेआम थानों के पास ही कंट्रोल रूम के पास मंडियां लगती हैं रेत की, अवैध रेत की। सैकड़ों ट्रॉलियां खड़ी होती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन है कि उन पर कार्रवाई नहीं करता। यही कारण है कि
यदा कदा जब कार्रवाई की जाती है तो वो पुलिस और आमजन पर हावी होते हैं और तेज गति से ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जाते हैं। यही कारण रहा कि आज जब पुलिस वहां से गुजर रही थी बड़ोखर मंडी के पास से, तो वहां पर रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली थे उनमें भगदड़ मच गई और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में ये राहगीर आ गया, जिससे गंभीर घायल हो गया। इलाज के लिए उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। हालांकि पुलिस के चंगुल से वो ट्रैक्टर ट्रॉली भागने में, फरार होने में सफल हुआ है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सिर्फ जो आमजन थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि एक स्वराज नीले कलर का ट्रैक्टर था, उससे ये हादसा हुआ, रेत से भरा हुआ था। और घायल की हालत जो है चिंताजनक बनी हुई है। उसकी कमर में और पैरों में दोनों में चोट आई है। उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका दुष्यंत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। बड़ी खबर है, 15 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। 6 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई बाधित रहेगी। मेंटेनेंस इसके पीछे वजह बताया जा रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम होगा, इसलिए 15 से ज्यादा इलाके आज बिजली की सप्लाई इन इलाकों में नहीं होगी। तमाम जो लोग हैं उनको बिजली संकट से जूझना पड़ेगा। तो 6 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर। सीएम के अल्टीमेटम के बावजूद यहां पर सड़कें नहीं सुधर पाई हैं। सीएम की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की थी और उनकी नाराजगी के बावजूद सिर्फ 3 सड़कें ही ठीक हो पाई है। हमीदिया, एलबीएस अस्पताल और रोहित नगर की रोड ही ठीक हो पाई है। सीएम शिवराज ने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अभी भी ज्यादातर सड़कों को दुरुस्त होने का इंतजार है। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, महिला पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। घरेलू कामकाज के लिए ज्यादा छुट्टियां ले रही है लेडी पुलिस। और ऐसी जानकारी के साथ ही महिला सुरक्षा शाखा का भी सभी आईजी और एसपी को निर्देश जारी हो चुका है। महिला पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। घरेलू काम आपस में बांटकर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा लेडी कांस्टेबल्स को। साथ ही काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा। और भोपाल से बड़ी खबर, आफ्ताब जहां की 18 प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है। तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की छोटी बेगम है आफ्ताब जहां। जिला प्रशासन ने 27 प्रॉपर्टी को चिन्हांकित किया। शत्रु संपत्ति कार्यालय के अफसरों ने निरीक्षण किया था। 83 हेक्टेयर जमीन, खानू गांव की 7 हेक्टेयर जमीन शामिल है इसमें। और इधर देवास शहर के बीचों बीच एबी रोड पर गुरुद्वारे के पास लकड़ी के टाल में अचानक से आग लग गई। आग भड़कने के बाद लोगों ने नगर निगम को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर निगम कर्मियों ने संभाली और 2 दमकल से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूखी लकड़ियां होने की वजह से आग पहले से ही ज्यादा भड़की हुई थी, लेकिन स्थिति को काबू में करते हुए आग को जल्द ही बुझा लिया गया। पास ही गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन गनीमत रही आग जल्द ही काबू में आ गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और इधर सतना के सर्किट हाउस ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में बोलेरो के परखच चढ़ गए। बोलेरो चालक करीब आधे घंटे तक गाड़ी में ही फंसा रहा, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया और इस दौरान इस मार्ग पर घंटों तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो सतना की घटना जहां पर ओवरब्रिज पर ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हुई। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने को ही है, क्योंकि एक तरफ सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की भिड़ंत भी इंग्लिश टीम से होने वाली है। हालांकि टीम इंडिया को चीयर अप करने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में जीत दर्ज करे, ताकि फाइनल में दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच एक बार फिर से भिड़ंत देखने को मिले। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल में भिड़ने जा रही दोनों टीमों की स्थिति और पिछले आंकड़े जान लेते हैं। ग्रुप ए सेमीफाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम भले ही कागजों पर मजबूत नजर आती हो,
लेकिन T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अप्रत्याशित परिणाम देने वाली पाकिस्तान का सामना करने पर इतिहास को भी धता बताना होगा। हालांकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक का सफर उतार चढ़ाव वाला जरूर रहा और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड को हराकर ग्रुप ए में शीर्ष की जगह हासिल की और इस लिहाज से पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी नजर आता है। लेकिन अब स्थितियां जो बनी हैं वो इतिहास दोहराने जैसी लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान 1992 के वनडे वर्ल्ड कप में बमुश्किल सेमीफाइनल में पहुंच पाया था, लेकिन यहां उसने न्यूजीलैंड को हराया और आखिरकार खिताब पर कब्जा भी जमाया। वर्ल्ड कप के आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 3 बार भिड़ंत हो चुकी है। 1992, 1999 में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2007 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी, जिसमें हर बार न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अपने खेल की ही बदौलत न्यूजीलैंड पिछले 4 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन खिताब से ये टीम अब तक दूर ही रही है। केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान को शुरू में झटके देकर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी तक रन बनाने के लिए जूझते नजर आए हैं। खास तौर पर कप्तान बाबर रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान भी अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। यहां तक कि बांग्लादेश के खिलाफ 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी फिर से उसी मैदान पर लौटेंगे जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के शीर्ष क्रम को थर्राया था। मजेदार बात यह भी कि पाकिस्तान का मजबूत पक्ष भी उसकी गेंदबाजी है। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स और कप्तान विलियमसन अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी ऐसे में बढ़ जाती है। वैसे ऊंची नीची डगर पर चलकर इस मुकाम तक पहुंची पाकिस्तान की टीम को भी अब साबित करना होगा कि सेमीफाइनल तक का उसका सफर केवल संयोग नहीं था। उसके लिए तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की भूमिका अहम होगी। बता दें कि पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल छठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम लगातार तीसरी और ओवरऑल चौथी बार अंतिम 4 में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल में 28 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें 17 बार पाकिस्तान जीता है तो न्यूजीलैंड को 11 मैचों में जीत मिली है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 बार भिड़ंत हो चुकी है। 4 में पाकिस्तान ने और 2 में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। और तलब है कि 2007 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से हुआ था और तब पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए रायपुर में साइकिल रैली निकाली गई। पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस की थीम पर आयोजित ये साइकिल रैली राजधानी के तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई, जो कि खड़े चौक तक जाकर पहुंची। वहां से वापस तेलीबांधा तालाब पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के साथ ही इसके विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की भी शुरुआत हो रही है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेज दिया इसके लिए। एक और 2 दिसंबर का दिन जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाया जाए, ऐसी मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो सीएम भूपेश बघेल की तरफ से मांग की गई है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाया जाए। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सर की ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी, क्यों ये विशेष सत्र और क्यों ये मांग मुख्यमंत्री की तरफ से इस बार?
देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को जो है विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव भेजा है और आगामी 1 या 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद में आदिवासी आरक्षण जो है वो 32% से घटकर 20% हो गया है और इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में लगातार हम कहें कि सियासी घमासान तो मचा ही हुआ है। इसके साथ ही आदिवासी समाज भी लगातार सड़क पर उतरा हुआ है। आज भी बीजेपी ने चक्का जाम को लेकर ऐलान किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज हो या अलग अलग तरीके से आदिवासी समाज के लोग राजभवन भी जा रहे हैं। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था, बीजेपी ने भी ज्ञापन दिया था और राज्य सरकार ने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के में 3 बड़े वकील जो है वो सरकार का पक्ष रखेंगे। राज्य सरकार ने भी ये दावा किया था कि किसी भी तरीके से आरक्षण को लेकर कोई जो है वो कमतरी आदिवासी समाज के साथ नहीं होगी। इसको लेकर सरकार लड़ाई लड़ेगी। इसी बीच राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस मसले को लेकर क्या कर रही है और ये भी कहा था या तो विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर अध्यादेश जो है वो लागू किया जाए। इसको लेकर ही अब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। 1 और 2 दिसंबर की तारीख दी है कि इस 1 या 2 दिसंबर को जो है वो विशेष सत्र लागू किया जाए, बुलाया जाए और उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या कुछ होता है इस विशेष सत्र को लेकर, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ राज्यपाल की तरफ से पत्र गया और अब मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया और देखना होगा आगे अब इस पर क्या कुछ होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।